नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इस सीरीज़ में तीसरा वीडियो है जिसमें हम थर्ड डिग्री बर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड डिग्री बर्न में मैंने जैसे पिछली वीडियो में ही बताया था, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में डेप्थ ऑफ बर्न इन डर्मिस से संबंधित होता है, जिसमें डर्मिस भी पूरी तरह से जल जाती है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस मतलब पूरी त्वचा की कंप्लीट थिकनेस, इसको हम फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं, जिसमें त्वचा पूरी तरह से जल जाती है और त्वचा जो है, चमड़ी जो है वो चमड़े का रूप ले लेती है। तो इसमें अगर हम नोटिस करेंगे कि थर्ड डिग्री बर्न में चमड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने की वजह से चमड़े जैसी दिखने लगती है। मतलब आसपास का हिस्सा तो सूजा रहता है, लेकिन जो हिस्सा जला होता है वो धंस जाता है और उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। तो मैं इस पॉइंट को इलैबोरेट करना फिर से चाहूँगा कि जो जलने के बाद तेज़ दर्द का शिकार हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनका जो जला हुआ हिस्सा है वो सतही है, उसके ठीक होने की गुंजाइश बहुत अच्छी है। और जलने के बाद अगर दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसको छूने पे भी दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो थर्ड डिग्री बर्न है। वो चमड़ी जो है वो चमड़े में परिवर्तित हो चुकी है। इसमें भरने की गुंजाइश बहुत कम है। किसी न किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करके इसको भरने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए थर्ड डिग्री बर्न का जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है वो होता है इट इज़ अ पेनलेस बर्न। इसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारी त्वचा को सप्लाई करती हैं वो पूरी तरह से जल जाती हैं। तो थर्ड डिग्री बर्न का जो पहला साइन होता है, एक तो वो धंसा हुआ होता है, दूसरा वो चमड़े जैसा दिखता है और तीसरा उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। थर्ड डिग्री बर्न्स डेंजरस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मोर देन 3%, 5% भी थर्ड डिग्री बर्न है, वो डेंजरस टू लाइफ हो सकता है। ओल्ड एज में इवन 1 to 2% बर्न भी डेंजरस टू लाइफ होता है। बच्चों में, बहुत छोटे शिशुओं में और उम्रदराज लोगों में इवन 1 to 2% बर्न डेंजरस टू लाइफ हो सकता है। किसी भी तरह से बर्न को हल्के में ना लें। अगर वो गहरा जला है तो कतई ना लें। अगर उम्रदराज व्यक्ति को कुछ साथ में बीमारियां भी हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थर्ड डिग्री बर्न और डायबिटीज़ अगर ये दोनों साथ में हैं तो बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत ख़राब बीमारी है। अगर हमने साथ में उसके बर्न इंजरी ले ली तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में हमको ये मान लेना चाहिए कि बिना ऑपरेशन के उस घाव को भरना एक तो बहुत मुश्किल होता है और दूसरा एडवाइजेबल भी नहीं होता। थर्ड डिग्री बर्न में हम बिना ऑपरेशन के ड्रेसिंग्स करके उसको तभी भरते हैं जब व्यक्ति को बेहोश करने की कैपेसिटी नहीं होती या कोई ज़रिया ही नहीं होता कि उसको हम किसी भी तरह के ऑपरेशन से या प्रोसीजर से भरें। थर्ड डिग्री बर्न में ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी, लेकिन सर्जरी की स्टेज आने के पहले हमको ये तय करना होता है कि सर्जरी हम जल्दी करेंगे या देर से करेंगे। ये निर्णय भी बर्न सर्जन्स करते हैं कि टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या होनी चाहिए, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, कितना परसेंटेज एरिया बर्न का है और गहराई से जो जला हुआ है या थर्ड डिग्री बर्न का जो पैच है वो कितना बड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को 30% हिस्सा शरीर का जल गया है तो हो सकता है कि उसमें से 15 से 20% सुपरफिशियल बर्न हो और बाकी बचा हुआ 8 से 10% जो है वो कंप्लीट फुल थिकनेस बर्न या थर्ड डिग्री बर्न हो। तो ये बर्न सर्जन को डिसाइड करना होता है कि सुपरफिशियल बर्न को ड्रेसिंग से हील करना है और थर्ड डिग्री बर्न को ऑपरेशन के द्वारा हील करना है। तो वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर हम शुरू के 1 हफ्ते के अंदर उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल के और स्किन ग्राफ्ट करने वाले हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं अर्ली एक्सिजन एंड ग्राफ्टिंग। और जब हम उसको ड्रेसिंग्स के माध्यम से सुपरफिशियल बर्न को भर लें और जो गहरे बर्न हैं उनकी मरी हुई चमड़ी को हटाएं और करीब महीने सवा महीने के बाद जब वो सुर्ख लाल हो जाए तब उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग करके उसको भरें, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। ये निर्णय पूरी तरह से बर्न सर्जन को लेना होता है कि ये टाइमिंग क्या होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें निर्णायक होती हैं। उसकी उम्र क्या है, उस व्यक्ति का कितना बड़ा हिस्सा जला है, कितना हिस्सा सतही है, कितना हिस्सा गहरा है और कितनी बड़ी टीम इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट में। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो वो सर्जन निर्णय लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन हमको अर्ली करना है या लेट करना है। थर्ड डिग्री बर्न में बहुत केयर की आवश्यकता होती है। मैं इसको रिपीट करूँगा। थर्ड डिग्री बर्न नीड्स अटमोस्ट केयर
स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स, फ्लैप्स, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जगह के हिसाब से पड़ सकती है। सर से लेके पाँव तक 3rd डिग्री बर्न अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि 3rd डिग्री बर्न जो है दिखने में डिसेप्टिव होता है, तो मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक एग्जांपल होता है इमर्शन बर्न, जिसमें किसी छोटे बच्चे का हाथ गर्म पानी से भरे हुए किसी बाल्टी में चला जाता है और बाय द टाइम हम रियलाइज़ करते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। उसमें वो दिखने में सतही दिखता है लेकिन वो गहरा होता है। और दूसरा एसिड बर्न, जो केमिकल बर्न होता है या अल्कली बर्न होता है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कली से जल जाए या एसिड से जल जाए, तो ये अक्सर 3rd डिग्री होते हैं और कई बार त्वचा के नीचे भी इंजुरी कर देते हैं। इसी प्रकार जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजुरी होती है वो भी कई बार 3rd डिग्री बर्न का रूप लेती है। 3rd डिग्री के बर्न के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में मैं 4th डिग्री बर्न के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल इंजरी पे मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उनमें आगे और कोई सीक्वलें हों, उनका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।